बोला ना, मुझे रास्तों पे कुछ कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है। अग्नि परीक्षा है हमारी गाड़ी की, खतरनाक। हमारी और गरुड़ दोनों की अगली परीक्षा आ रही है। ये तो क्या चढ़ाई है यार, कहाँ आ गए हैं हम, यहाँ तो रुक भी नहीं सकते। मुझे 2 डॉट दिख रहे हैं। तो आज रात हम इस खतरनाक जगह पे करने वाले हैं कैंपिंग, नाइट कैंपिंग। एक साथ में एक फ्रेम में वाटर, हिल, आइस, ग्रीन, सब कुछ नीचे तो कुछ जमा हुआ है पूरा। तो जी दोस्तों, हम आ गए कोक्सर के मेन रोड पे। देखो नीचे तार रोड, ये देख के बहुत खुशी हो रही है। नाला चढ़ने पे ही नाला, एक फोटो ही फोटो नहीं, फाटो कुछ नहीं खींचूंगी। नहीं बोला जाता है, हाँ ऐसे उतर के फोटो खींच लिया जाता है। हाँ हाँ, यहाँ मैं पानी में उतर जाऊँ, मेरे पैर ठंडे हो जाए, मुझे लग जाए ठंडी। साइड से खींचो, तुरंत ठंडा गर्म होगा तुम्हारा शरीर। हाँ हाँ, और जिस्म की गर्मी तो देने को तैयार है। अक्षय कुमार तैयार है, बैठा है तुम्हारा। इसको हटा देना, ठीक है। और नदी ने अब हमारा राइट साइड पकड़ लिया है, राइट साइड से बह रही है पुल क्रॉस करने के बाद। मतलब हमने पहाड़ का साइड चेंज कर दिया। हाँ, अब आपकी साइड खाई रहेगी। 45 मिनट्स इतना उजाला रहेगा लगभग, मैक्सिमम 6:21 हो गए तो फिर हाँ 45 मिनट्स फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखने भर का उजाला। ओए होए होए होए, मैंने बोला ना, मुझे रास्तों पे कुछ कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों बोला तुमने? देख के ही माहौल पता चल जाता है। जी भाइयों, तो इस तरह रात में तो क्रॉस करने लायक नहीं है, कल जैसा हाल होगा अपना। मित्रों, गाजा से स्पीति घूमना है तो तुम्हें गाजा घूम के वापस चले जाना है। अगर तुमने प्रयास किया तो मित्रों, संभव है कि तुम परेशान रहो, क्योंकि खाना पीना की व्यवस्था भी बाबा के ढाबे में मिले। सही बात है, चाचा के ढाबे में, नारायण भगवान की जय। बाबा चाचा खाना ही पूछते हैं, चाय नहीं पूछते। चाचा को पता है सब भूखे होंगे। चाचा सीधा पूछे, हाँ क्या लगा दूं, दाल चावल या राजमा चावल? चावल चावल, राजमा चावल। हम बोले चावल चावल। दोनों में चावल। इससे आसान, एक डिश का 150। सिंपल, मगजमारी नहीं। क्वांटिटी तो थी लेकिन हाँ, फूड पेट भरने। वो दे रहे थे, और चाहिए तो और ले लो ऐसा। अच्छा, उसके बाद भी दे रहे थे? अच्छा, थाली अनलिमिटेड है? भाभी बोल तो रही थी। अच्छा, और दूं? हाँ हाँ हाँ, उन्होंने पूछा था। ओ भाई, रोड देखो, रोड बकवास हम कर रहे हैं क्योंकि मनोरंजन होता रहे। क्या हुआ? पीछे गाड़ी है? उतावल नहीं भाई, 4x4 से उतरने में भी बहुत हेल्प होती है। यदि पहला गियर डाल दिया तो गाड़ी की हिम्मत नहीं कि तुमको उतार दे। यार यहाँ तो ओए ओए ओए, ये छतरू के बाद भी भाई रास्ता खराब है, बहुत खराब रास्ता है। मतलब बाइक चलाने आए भाई लोग और इनको किसी ने डरा धमका दिया क्या कि खतरनाक है, रास्ता खतरनाक है, जा नहीं पाओगे ऐसा। हाँ, अच्छा, टेम्पो करके आए। धूल मिट्टी खाते खाते टेम्पा में ऊपर, हाँ खड़े खड़े आना पड़ा उतना रास्ता, कितना गंदा लगा वो। सही बात है। वो देखो, न्यू टेक्निक थी, निंजा टेक्निक है। फिर से लगा दिया टेम्पा, फिर से घुसेड़ देंगे क्या? अरे हाँ यार, ये मगजमारी है। चलो चलो, अब आप चलो यार, अपने पास टाइम नहीं है। उनको बोलो जरा कॉर्नर पे खड़ा करो, हमें जाना है। अब हम और 15 मिनट नहीं वेस्ट कर सकते। आगे जगह तो है ना, हॉर्न करो, हॉर्न।
क्रॉस करने के बाद अपने को सनलाइट आएगी, तो ऐसा फील नहीं आएगा कि शाम हो गई है। हेलो वाटर क्रॉसिंग है कि खत्म ही नहीं हो रही। यार यहाँ हर जगह पहाड़ है ना, वो है ना। अरे नारायण भगवान की जय। यार रास्ता ये तो बहुत खतरनाक है, तो सही भाई, आपको रेंज नीचे है। नीचे से चलना पड़ेगा शायद, ऊपर से नीचे गए तो बहुत मुड़ेगा। रुको, रुको, रुको। और कितना जाएगा नीचे? नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। ओह शिट। लेकिन वो 2 बाइकर्स उधर से ही गए। हाँ अरे बाइकर कहीं से भी जा सकते हैं भैया, बाइकर। हाँ ये भी है। उनमें क्या देखना है? हाँ क्या हुआ? वो क्या इशारा क्या कर रहा है? आ रहे हैं क्या बाइकर लोग? ये वाला वाटरफॉल खतरनाक है, भयंकर। खतरनाक है भाई। चढ़ाया कहाँ? इधर से ही चढ़ाओ, नीचे से ही। ओ भाई साहब, क्या हुआ? पता ही नहीं लगने दिया कैसे चढ़ गई। हाँ सही बात है, बिल्कुल भी हैं? वो नहीं हुआ, हम रुकी लोग नहीं। को जबकि हमको डर। पता लग रहा था कि ये तो चढ़ ही नहीं पाएगा, ये तो कैसे चढ़ेंगे। इसको आया गया पता ही नहीं लगा। हाँ। गजब अच्छी है बात भाई। यह है कि नीचे वो पत्थर जो थे मजबूत थे, मजबूत ठोस उन्होंने होल्ड किया। हाँ भाई ये रास्ता दिन में निकलना चाहिए। हाँ अभी ये क्रॉस हो जाए भगवान तो अच्छा। बहुत बाकी है, कितना बाकी है पता नहीं। मैं पता है नीचे से शॉर्ट्स लेके आया था। हाँ अरे यार फिर से वही वाटर वैसे वही क्रॉसिंग। वाटर क्रॉसिंग है। नारायण भगवान की जय। चलो अब चढ़ाई है कच्चे पे, रास्ते की वाट लगी हुई है। वो बाइकर्स कहाँ से आए, कहाँ से गुजर गए? वो उधर ही गए। चलो भैया दिखेगा, जैसे जैसे आगे चलते जाओगे रास्ता दिखता जाएगा। ओए होए 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 होए। कच्चा रास्ता है और चढ़ाई है, वो टफ है। आराम से चलाओ, आराम से चलाओ आप। यहाँ थोड़ा ग्रीनरी है, आगे जाके कोई गांव दिख जाता तो अच्छा रहता। गजब कोई गांव ही नहीं है यहाँ, पट जाता होगा ना, बर्फ से पटा रहता होगा, गांव कैसे बनेगा। इस रास्ते ने तो हमारे मुंह की हंसी ही छीन ली थी। अंधेरा होने तक हमने गंभीरतापूर्वक सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग की थी और भगवान नारायण को याद किया था, क्योंकि ये रास्ता जिसने पार किया है वही मेरी इस बात को समझ सकता है और शायद वो एग्री भी करेंगे। यही होना बाकी था। शिव शंभ सदा 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 शंभ सदा शिव शंभ सदा शिव शंभ सदा था वो भाई खतरनाक है। हाँ बहुत गाड़ी हिली, बहुत ज़्यादा। ढलान भी उस तरफ जिस तरफ खाई। हाँ गलत है, अंदर की तरफ रहे तो ठीक रहे।
क्या चढ़ाई हमारे लिए इंतजार कर रही थी भाई। ले, अपन फंस गए हैं क्या? इस पे नहीं चढ़ना चाहिए था क्या? आज कुछ नहीं फंसे हैं, सब नारायण भगवान निकालेंगे। तो बोले थे ना छतरों के बाद थोड़ा रोड खराब आएगा, ऐसा बोले चढ़ाव थे? आएगा थोड़ा लास्ट में। हाँ अंकल जी ने। ऐसा यार ये इतना झूलेगी तो कैसे काम चलेगा? अंदर की तरफ से लोगे क्या? की तरफ से ही लेता हूँ। अंदर की तरफ झूलेगी, लेकिन झूलेगी तो सही ना, रोड ऐसा है तो। चढ़ाई आएगी और ऊपर में क्या है? भजिया क्यों नहीं आ रही? बनना लग गई अपने। चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी, ओ प्रभु भाई साहब, ये था डेंजरस भाई, ये था डेंजरस। अग्नि परीक्षा है हमारी गाड़ी की, खतरनाक हमारी वाली। और गरुड़ दोनों की अग्नि परीक्षा रही है। ये तो ओए ओए। क्या चढ़ाई है यार, कहाँ आ गए हैं हम? ऐसी जगह पे ही क्यों फंसते हैं शाम में? मैंने कोई बात नहीं, कर जाएंगे, मतलब उतरने ही वाले हैं ना, आखिरी आखिरी है। कितना लंबा रहेगा, कुछ आइडिया है आपको? कुछ छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने बोला यहाँ से टफ है, बोलता है नहीं कि यहाँ आ गए तो फिर तो कहीं भी जा सकते हो। अच्छा ऐसा बोले थे? हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ तो रोड भाई भी जी नहीं 4x4 ने अपना काम बहुत बखूबी किया है, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया, माँ कसम मज़ा आ गया भाई। और ऐसी ही चढ़ाई है। ड्राइविंग के लिए शायद हर बॉयज़ या हर मैन वो करता है, एक्सपेक्ट करता है। नारायण भगवान की जय। एकदम से जाने नहीं दे सकता ना। नहीं, एकदम से नहीं जान दो, बुरबुरा है। आगे ऊपर सब चढ़ाई चढ़ाई वाला ही हो रहा है। ये सबसे टफ पैच है आई थिंक, चढ़ाव वाला जो है। भाई साहब अभी ये टफ हो गया, टफेस्ट टफेस्ट। हाँ तो पूरा खड़बड़ खड़बड़ था नीचे फर्स्ट चढ़ाई में, वो तो भाई साहब वो तो बहुत गंदा था, बहुत ही ज्यादा गाड़ी पूरी घूम रही थी कंडीशन में था। गाना गुना सेल्फी फोटो सब दिमाग से बाहर है, सिवाय रास्ते के। इसको बोलते दिमाग का खिचड़ी कर देना। हे प्रभु, खतरनाक जगह है भाई ये। इधर देखो वाटरफॉल्स पे वाटरफॉल्स चल रहा है। कुछ नहीं देखना, मुझे पहुंचना है। रिलैक्स बेब, सब ठीक हो जाएगा।
देखो ऊपर जाके क्या करूँ, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। पहाड़ों पे वाटर क्रॉसिंग है यार। चलो चलो हो जाएगा, रास्ता तो है आगे। पीछे मतलब आगे से है रास्ता। चलो 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 आगे ही चलो, आगे ही चलो। थोड़ा सा ये लोग पागल है क्या? कहाँ ही पहुँचेंगे? राइट वाले अरे दूसरे ही हैं लेकिन पागल हैं क्या? बोल देना रास्ता बहुत खराब है भाई, जान दांव पे मत लगाओ। ये तो हिमाचल का है। चलो ये रास्ता आगे कब तक ऐसा है? हैं? 1 घंटा भी ऐसा चलेगा? और कहीं रुकने का जगह है वहाँ पे? आगे मिल जाएगा आपको, 1 घंटे के बाद सब कुछ मिल जाएगा रहने। कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर भाई? कितना किलोमीटर है? किलोमीटर नोटिस लीजिए पर 1 घंटा का रास्ता है। 1 घंटा स्कूटी से लगा। यार अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं है, अपने को 8 बजे तक चलाना ही पड़ेगा गाड़ी। हर ऊंचा उसी तरफ है। वो देखिए। है ना? मैं चाहती हूँ अपन नेटवर्क एरिया में पहुँच जाए ताकि कम से कम वो तो पता चले आगे का रास्ता है ना। पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे आ गए। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, एक हाइप ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपका प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है नए वीडियोस के लिए। अरे बाप रे, कितना सुंदर है, लेकिन डर के मारे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सही बात है। सुंदरता नहीं अच्छी लग रही, पहाड़ नहीं अच्छे लग रहे, बर्फ नहीं अच्छी लग रही, रोड्स नहीं अच्छे लग रहे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ अगर नाइट स्टे करें तो हो सकता है साइड पे लगा के। पहाड़ देखो ना, एक पत्थर आगे गिरेगा काम खत्म।
यही अगर अपने पास वो होता तो अपने को पता होता कि कितनी देर का रास्ता बाकी है। ओए 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 ऑल टुगेदर इस साइड आ गए हम लोग। सनसेट एकदम से होने वाला है। अपन सन का पीछा कर रहे थे, सन चला गया हमसे आगे। देखने वाले लोगों, बात यहाँ सिर्फ चंद्रताल की नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। ये एडवेंचर अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल आ जाओ भाई, खुल गया है चंद्रताल। और अगर जिंदगी प्यारी है और इतना रिस्क नहीं लेना है तो मस्त काजा से वापस हो जाओ। चलो 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 यार, चलो ये पैच पास कर लो, इसको तो पास करना ही है। फिर कौन आए होंगे ना, चंद्रबली, एक के बाद एक देखते जाओ। रास्ता ठीक था, फिर से वैसा ही आ गया। मुझे लौटाना ही पड़ेगा। थोड़ा पैच सुधरता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर यही रास्ता, पूरी तरह से कच्चा रास्ता है बाबा। और ये तो शायद बनता भी नहीं होगा। इसको बस ऐसे ही चालू करते हैं टेम्पररी, और फिर ये बर्फ़ से ढक जाता है, फिर बंद हो जाता है। 3-4 महीने चालू रहता है, फिर बंद। टेढ़ी गाड़ी। सिर्फ ये इतना पैच पास कर लो बस, यही पहाड़ वाला, बस फिर हम रुकेंगे। लगाएंगे सफेद भी। रास्ता तो कोई भी क्रॉस कर लेती है, जो हिल हिल करती है वहाँ ही इशू है ना। नारायण भगवान की जय। बहुत डरावना था।
दो पहाड़ों के बीच को जो जोड़ने वाली जगह होती है वो डरावनी होती है। वहाँ पे कुछ नीचे जा रहा है। ये रास्ता जा तो नीचे ही रहा है, लेकिन इसकी हालत तो देखो। वाटर क्रॉसिंग्स आगे भी है। अच्छा है कि उतराई है, अब आगे पूरी चढ़ाई नहीं दिख रही है फिलहाल। फिर से दो पहाड़ों को जोड़ने वाला रास्ता। वहाँ वाटर क्रॉसिंग होती ही होती है। हाँ, उधर वहाँ तक है। वाटर क्रॉसिंग इसको काट दो। ये भी चल देख भाई। यही कैंची दिखा रहा था, वो उसको वो कर दिया, इसको काट के बना दिया है लगता है ढलान सीधे। वाटर क्रॉसिंग है पूरी की पूरी बड़ी स्लशी। चलो, सीधा रास्ता है अभी फिलहाल। इधर गड्ढा है। टर्न और स्टॉपेज में प्रॉब्लम तो होती ही है ना 4x4 में।
रास्ता ही है लेकिन इतना स्लश है। कार हाथमा जवानो लायरो बुट्ठा। कितना बज गया शाम का? बहुत बज रहे 7:41 हो गए। 7:41 जी, 7:45 बज गए, अब शाम होने। तो जी अब बज गए हैं 7:45 और रात के 7:45 बजे हैं। हम एक पहाड़ छतरू के बाद एक पहाड़ भयंकर वाला चढ़ के अब उतर आए हैं। फिर इसके बाद दूसरा एक पहाड़ की चढ़ाई है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी हम लोग यहाँ ही नीचे थोड़ा सा बॉटम है यहाँ पे, तो यहीं नीचे हम पार करके अब आज सो जाते हैं यहीं पे। कल सुबह यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अब इसके आगे जाना रिस्की है। रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब मतलब बहुत ख़राब है, और रिकमेंडेड ही नहीं है कि इधर से आया जाए। हमारी गाड़ी बड़ी है इसलिए हमको शायद ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बट फिर भी अगर नेचुरली भी अगर आपको जाना है ना तो आप वो 4x4 करो और मस्त एंजॉय करो। बाकी इधर से आने कोई सेंस नहीं है, काजा वाला रास्ता पकड़ो। तो जी वो ऊपर जो लाइटें दिख रही हैं वो यहाँ पे, मतलब मैं अभी मुझे ये एक आखिरी पहाड़ पार करना बाकी था, किंतु अब अंधेरा इस तरह से हो गया है। देखिए 7:45 बज गए, 8 बज गए ऑलमोस्ट, लेकिन इतना उजाला तो है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरा पहाड़ पार करना है अपने को। उससे बेटर है कि अपने इस जगह पे हम रुक जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेशन है, मुझे ऐसी दिख रही है वेजिटेशन है, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पक्के पत्थर हैं, कभी गिरे नहीं हैं। प्लस साथ के साथ ये इस तरह से ढेर लगा हुआ है। तो थक भी गए हैं भयंकर, तो हम सोच रहे हैं अब रात को यहीं पे सो जाते हैं। तो आज रात हम इस खतरनाक जगह पे करने वाले हैं कैंपिंग, नाइट कैंपिंग। और इस तरफ से बह रही है रिवर, ये सतलुज रिवर है शायद, सतलुज रिवर ही होगी, देख के मैं बताता हूँ। एक तो नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे ना, इंटरनेट या कनेक्टिविटी नहीं है कहीं पे, इसलिए भी एक कंसर्न है कि नेट चलता होता तो समझ में आता। भाई मोटर होम होने का यही फ़ायदा है, अब हमें इतना जल्दी जान की बाजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए पहाड़ों पे गाड़ियाँ चढ़ रही हैं, दिख रही है। तो हम यहीं रुक जाते हैं, अब कल सुबह यहाँ से निकलेंगे आराम से। हाँ जी, इस जगह पे अभी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए अपने पास सिर्फ ये एज यूजुअल लाइट है और एक छोटा सा डंडा है मेरे पास रखा है। आई होप उसकी किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो जी आज हमारे लिए चैलेंजिंग कैंपिंग होने वाली है, क्योंकि ये टोटली ऑल टुगेदर अननोन प्लेस, अननोन स्पेस और एकदम अनफेमिलियर जगह है, जिसकी जगह पे हम कैंपिंग कर रहे हैं अभी आज। और मेरे पीछे आप आसमान देखिए कितना मस्त नीला नीला है, तारे भी आ रहे हैं। सतलुज नदी है ना इतने बाजू में? हाँ, चिनाब, यस, चिनाब रिवर हमारे पास में से बह रही है। चिनाब रिवर के किनारे आज हमने कैंपिंग करनी है इस सुनसान सी जगह पे। ऊपर ग्लेशियर है, मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगा ये लोकेशन क्या कैसा है, मैं भी कल सुबह ही देख पाऊंगा। तो जी घर के अंदर आते ही सबसे पहली डिमांड जो होती है वो है चाय। चाय के लिए दूध। तो जी रात के 9 बज गए हैं और सिवाय हमारे इस जगह पे अब कोई नहीं है, केवल नदी की आवाज़ है और हम हैं। मुझे 2 डॉट दिख रहे हैं। मैं जब पहली बार देखा तो मुझे लगा कोई आदमी खड़ा है क्या वहाँ पे, फिर बाद में मेरे ध्यान में आया कि वो बोर्ड है, यहाँ आना मना है वाला, मीन्स वर्क इन प्रोसेस हैक्स बना है। तो इसमें डिनर में एक काम करो ना, कोई खास खाने की इच्छा नहीं क्योंकि थके हुए हैं, ब्रेड अच्छे से बना रही हो तो इसी को अपने खा लेते हैं, चलेगा ना? बर्तन जो भी हो साफ़ कर लेना, सुबह उठते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि अब सुबह कुछ भी करके अब कल मंडी पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा? मनाली भी नहीं, मंडी। देखते हैं कल कैसे कितना क्या करते हैं। मनाली 50 किलोमीटर है ना? 50 या 55 ऐसा कुछ दिखा रहा था। देखते हैं, अगर मनाली घूमने लायक होगा तो मनाली घूम लेंगे, हैं? जैसा मूड रहेगा वैसा। मूड अब घर जा रहा है, क्योंकि अब 10-12 दिन हो गए ना निकले हुए हमको। अब घर की याद आने लगी, घर के बच्चे की याद आ रही, खास करके मम्मी की याद आ रही है। काम भी वहाँ इंतजार है ना। चलो ठीक है, चलने में भी समय लगेगा ना। हाँ, 1-2 काम दिल्ली में भी है तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ हमसे अगर कोई मिलने आना चाहेगा ना रात में
तो उसको 2 पहाड़ क्रॉस करके आना पड़ेगा। हम 2 पहाड़ों के बीच में हैं। लेकिन ये है कि जंगली जानवर का थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लेपर्ड वगैरह तो रहते हैं और ये कायदे से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है। छतरू के बाद वाली है ना। मुझे लगता है अंकल जी ने जो बोला था ना, चाचा ने छतरू के रुक जाने का, चाचा जी ने छतरू पे रुकने के लिए बोला था, लेकिन अब वो हमें समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ पे वो रेस्टोरेंट था। हमें लगा ये कोई रुकने वाली जगह थोड़ी ना है। मतलब रेस्टोरेंट भी नहीं था, ढाबा था। गाँव ढूंढ रहे थे, मुझे तो गाँव छतरी हाँ, छतरू का नाम पे मुझे गाँव ही एक्सपेक्टेड था। तो भाई आज तो दिन भर ड्राइव ही की है हम लोगों ने, लेकिन अब शांति से यहाँ लगा दिए हैं 2 गाड़ी। पहाड़ों के बीच में हमारे घर बना है। और बर्तन भी धो दोगी ना? इस सारे बर्तन तुम्हें काम, तुम धोती, तुम्हारा काम धोना, मेरे को कपड़ा दे दो, मैं पोंछता हूँ बैठ के शांति से। मस्त। गलत अलाइनमेंट डाल दिया क्या मैंने? ये क्या है? गद्दों का जब से कवर बनवा दिया है ना, सब थोड़े थोड़े मोटे हो गए हैं। इस वजह से ना थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। टाइट हो गया ना सब। ऑलरेडी टाइट बनवाया था मैंने। 0-0। तो जी दोस्तों, खाना पीना बन गया, खा लिया और अब सोना है। यस। थके हुए हैं इसलिए कुछ खास सूट नहीं किए, मगर अब सो जाएंगे। अभी बहुत लंबा रास्ता सफर करना है। अभी हम 50% पे हैं बेसिकली, घर से घर में। 50%? हाँ, जितना है उतना वापस जाना है ना। हाँ सही बात। स्पीति की पहाड़ों पे इतना तो समझ में आया कि भाई काजा के उस तरफ कुछ नहीं है। जो डेंजरस है, जो खतरनाक है, जो एडवेंचरस है, वो काजा के इस तरफ ही है। मनाली से काजा रास्ते बने हुए नहीं हैं, वाटर क्रॉसिंग्स हैं, पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं और भयंकर भयंकर चीज़ें हैं। रास्ते कभी भी बन रहे हैं। अभी तो खैर अभी शुरू ही हुआ है बनना, रोड खोला ही गया है और हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट इनिशियल्स हैं हम लोग। देखते हैं कल किस तरह से आगे बढ़ते हैं। आज का दिन तो बहुत हेक्टिक था। दिन भर गाड़ी चलाया हूँ और कहीं कुछ पहुँच नहीं पाए। 50 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर का रेंज लेके निकले थे। 100 किलोमीटर की रेंज लेके निकले थे और 50 किलोमीटर ही ट्रेवल किए हैं पूरे दिन में। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमको समय का अंदाजा नहीं मिल रहा था या टाइम डायरेक्शन का अंदाजा नहीं मिल रहा, बिकॉज नेट नहीं था। अगर गूगल मैप चल रहा होता तो, क्योंकि रास्ता एक ही है तो हमको ज़्यादा गूगल मैप की ज़रूरत नहीं पड़ी, परंतु कितने समय में जा रहा है या कौन से डायरेक्शन में हम कहाँ पहुँच रहे हैं, स्टे कहाँ कर लें वगैरह का डिसीजन हम लोग तभी अच्छे से ले पाते जब नेट बराबर चलता होता। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सो फार सो गुड। अभी हम लोग बहुत थके हैं तो इस हिसाब से अब सो जाएंगे, लेकिन मज़ा बहुत आया। जगह एक नंबर थी। असल में हम पिछले 10 दिन से जो देख रहे थे वो टूरिस्ट स्पॉट्स थे, एडवेंचर स्पॉट्स तो यही भाई, सही बात है, इससे ज़्यादा। और एक बार लाइफ में कैरेवैन को इस जगह पर लेके आ गया मैं, तो ये मेरे लिए भी एक हिस्ट्री बन गई कि मैंने ये सर्किट पूरा कर लिया अपना। और यदि नहीं खुला होता ना तो दिक्कत हो जाती, पर खुल गया तो हम सब आ गए। और खास करके 4x4 भाई जबरदस्त काम किया 4x4 ने आज। चलो फिर वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत है आपका OBTLs पे। और कल शाम को हम छतरू क्रॉस करके जैसे ही छतरू क्रॉस किए उसके बाद ये पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो गई। और शाम के करीब 5 साढ़े 5 बजे हमने छतरू क्रॉस किया था। हमें लगा कि ये छोटा सा पहाड़ होगा या छोटी सी चढ़ाई होगी, चढ़ जाएंगे,
क्योंकि गूगल मैप चल नहीं रहा था तो हमें अंदाज़ा ही नहीं मिला कि ये पहाड़ दो तीन पहाड़ हैं बहुत लंबे लंबे, और साथ के साथ अभी एक पहाड़ और चढ़ना बाकी है जो पीछे दिख रहा है। इसीलिए हम लोग चढ़ पड़े, लेकिन अंधेरा होते होते हम लोग काफ़ी दूर चले आए, 2-3 पहाड़ क्रॉस कर लिए। किंतु लास्ट पहाड़ के पहले ये जो हमको लोकल्स ने बताया कि ये जो सामने दिख रहा है लास्ट पहाड़ है, इसके बाद फिर प्लेन्स आ जाएंगे। तो इसके पहले फिर अंधेरा हो गया। तो क्योंकि परसों की रात को हमें अच्छा अनुभव नहीं था, इसलिए हमने अंधेरे में गाड़ी चलाना मुलाजिम नहीं समझा और ऐसे सड़क पे हमने गाड़ी लगा दी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। वहाँ ऊपर से हम आए और यहाँ देखा कि समतल जगह है, खुली जगह है, प्लस साथ के साथ ये पहाड़ जो है ये क्या बोलते हैं, इनमें थोड़ी सी हरियाली है, ग्रीनरी है। ये प्रूफ है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होती है। तो हमने है ना गाड़ी यहीं साइड पे लगा दी और यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था कुछ समय पहले। अभी वहाँ देखो बोर्ड लगा हुआ है मैन नेटवर्क का। तो इस जगह पे स्वीट स्पॉट देख के हमने गाड़ी को समतल जगह पे लगा दिया है। और उसके बाद फिर हम कल रात को थके हुए थे तो कुछ खास डिनर बनाया नहीं। मैं थोड़ा नीचे आया था नदी किनारे और मुझे फ्लोर पे कुछ स्ट्रेंज और अच्छे किस्म के देखो फूल दिख गए, किसी कमल से छोटे छोटे से हैं और एकदम हार्ड है, ऐसे ज़मीन फाड़ के निकले हुए हैं। देखो तो लग रहा है कि बढ़िया सा बगीचा, और ये अमूमन हर जगह पे है। और ये अलग अलग किस्म की वनस्पति है जिनको कभी हमने नहीं देखा है। ये देखिए अच्छे में उग रही हैं। ये क्या चीज़ है पता नहीं पर है। और ऊपर हमारा गरुड़ खड़ा है। भाई गरुड़ ने बहुत मेहनत की कल। इसके टायर्स को हमको अपग्रेड करना पड़ेगा बस, बाकी गरुड़ इज़ अ सक्सेसफुल मशीन फॉर कैंपर वैन। हमारी मोटर में लगता है फिर से कुछ कचरा फंस गया है कैरे वैन की। अब उसको साफ़ करना है कि क्या करना है, क्योंकि कल से पानी थोड़ा तकलीफ़ में आ रहा है। या तो पानी ख़त्म हो गया है तो इसमें कचरा फिर से आया है। मैं देख लेता हूँ फिल्टर एक बार। भाई निकल गया ट्रक, लेकिन आगे देखना इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग खैर आदी हैं, इनका काम यही है। सबसे पहले मैं कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ ताकि गाड़ी आराम से गर्म होती रहे और हम लोग फिर बाकी का काम कर लेते। तब तक मैं चल जा सिम सिम चालू हो गई एक्सेल में। यहाँ टेम्परेचर बता दो कि -1 के आसपास है क्योंकि हम लोग ग्लेशियर्स में हैं। तो जी फिल्टर में लगता है कचरा फिर से आ गया है। ये रहा देखिए। अब यहाँ तो साफ़ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ ठंड लग रही है, हाथ में चोट लग रही है। थोड़ा गर्म होने के बाद हॉल को मैं सेट करूँगा। तो आप समझ पा रहे होंगे ये इतनी चढ़ाई है, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये बहुत तेज चढ़ाई है। चढ़ाई के बीच में चढ़ाई के साथ साथ में ये वाटर क्रॉसिंग्स भी खतरनाक वाली है। गड्ढे भयंकर वाले भाई ये। लेकिन गरुड़ के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारा गरुड़ जो है इन गड्ढों से ऐसे निकलता है जैसे मानो कि फ्लैट सरफेस से निकल रहा हो। भाई साहब बहुत खतरनाक चढ़ाई है आगे तक। अरे बाप रे, देखिए सामने ग्लेशियर है और ये खड्डा बड़ा सा ये देखो। ग्लेशियर देखो पूरा का पूरा रोड पे ही है और इसी ग्लेशियर के बीच से हमें निकलना है। छतरू के बाद, इस छतरू में इसलिए रुकने कह रहा हूँ क्योंकि छतरू के बाद पूरे चढ़ाई शुरू होती है दोबारा से। ऑल टुगेदर बहुत चढ़ाई है। ऑल टुगेदर यस, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। 3 घंटे की चढ़ाई है, 3 घंटे की हमारे लिए। बाकी गाड़ी इसकी अच्छी हो, बड़ी हो, छोटी जैसे हो, आप छोटी गाड़ी लाओगे वैसा आराम से चढ़ जाएगी, चल जाएगी, है ना। हमारी गाड़ी के हमको बैलेंस बना के चलना पड़ता, नहीं तो ऊपर का मोटर होम है हमारा, मूवमेंट करता है वो। इस वजह से हम बड़े ही आराम से चलते हैं। और जो मेरी जिससे गाड़ी चलाते होंगे वो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ऐसे पहाड़ों पे, ऐसे ट्रेन पे गाड़ी अगर लेके चल रहे हैं तो समझिए कि हमको बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ रहा है। और साथ के साथ डर का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि देखो ये खड़ी चढ़ाई है, ये खड़ी चढ़ाई है। सापुतारा में ऐसी ही चढ़ाई मैंने नहीं चढ़ाई थी डर गया था, लेकिन अब देख लो डर के आगे जीत है। और हमारी गाड़ी और गरुड़ भाई साहब बहुत सही। देखो ये ग्लेशियर अभी पिघले नहीं है इसलिए पानी अभी इसमें बीच में तो नहीं है और यहाँ से नीचे से आ रहा है पानी। देखो ओए होए होए, चल जा भाई। यस, गलत ही पंगा ले लिया था कल, लेकिन हमने हार रचना लिया तो सही।
छतरू से चढ़ जाने का। ओए होए, यहाँ देखो ग्रीनरी सामने आ गई है, ग्रीन लैंड दिख रहा है हमें। जगह तो बहुत, लैंडस्केप बहुत प्यारा है इसका। ग्रीन और आइस दोनों है। जहाँ आइस है वहाँ ग्रीन नहीं है, लेकिन एक साथ में एक फ्रेम में वाटर, हिल, आइस, ग्रीन, सब कुछ। नीचे तो कुछ जमा हुआ है पूरा। सर अगर खुला रहेगा ना पहाड़ों पे तो तुरंत सर दर्द होने लगता है। हाँ। और ना ही हमें ऐसा लगा कि ये हम ऑक्सीजन की कमी कोई हमें महसूस हो रही है। हाँ, बस थोड़ा रुक जाओ, बस इनफ है। आप चलते चलते थक जाओ, स्लोली तो चलो जस्ट और 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, अगर ये सांस देखो लेने कितना में प्यारा प्रॉब्लम वाटरफॉल बना है बर्फ का। हाँ, प्यारी चढ़ाई भी है। अरे ऐसी चढ़ाई ना भाई, चढ़ाई इस चढ़ाई गरुड़ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे चढ़ाने के बाद तो आपको गब्बर जी डर नहीं लगा, क्यों कहीं भी चढ़ाने में। अरे आप मेरे को बोलो साथ में आसमान पे चढ़ा के रख दूं मैं। इतनी बड़ी गाड़ी को चढ़ा दिया हूँ तब तो महाराजो होती तो अभी तक मैं भी सनसन आके निकल गया होता मनाली तक। यस, कल ही मनाली पहुँच गए होते हम आराम से। ये देखो, है ना रास्ते पे ही पूरा पानी। इसलिए उसको ऊंचा कर दिया है मिट्टी डाल के और ज्यादा, ये पीछे वाली जगह को, ताकि तो बढ़िया बुद्धि है, गाड़ी ज़्यादा झुकेगी। हाँ, कैसे किया जाए, इस तरफ से निकालो। पहले गियर पे पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ है। नहीं चुप रही। नाइट में ड्राइव करने जैसे नहीं है रास्ते को। नहीं कोई भी नाइट में मत ड्राइव करो, जो फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हो। भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। आज हम मक्खन की तरह निकला। अरे मक्खन मक्खन तो भाई बहुत बड़ा था। ठंडी है। अरे भाई साहब, ये वाटरफॉल कितना प्यारा है, लेकिन देखने की इच्छा नहीं हो रही। यही प्यारे वाटरफॉल ने हमारी बहन बजा रखी। देखो जी, भले ये ड्राइव एडवेंचरस थी, डेंजरस थी, किंतु अगर ये ड्राइव ना होती तो फिर स्पीति का कोई मतलब भी ना होता। तो जी दोस्तों, हम आ गए कोकसर के मेन रोड पे। देखो नीचे तार रोड, ये देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग ऐसा लग रहा था कि पनिशमेंट में है हम लोग। लेकिन जो रोड था, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। इस तरफ से ये मेन रोड ही है, अटल टनल से होके यहाँ से सीधे सीधे ऊपर जिस्पा जाया जाता है। मेरे ख्याल से जिस्पा इस तरफ है, परंतु यहाँ से उतर जाना है अपने को यहाँ, और यहाँ से फिर वो चालू होता है भाई नर्क का रास्ता। नर्क का रास्ता ही है भाई एक तरह से। क्या नाम है उस जगह का? मैं छतरू से भाई, छतरू तक, यहाँ से लेके छतरू तक भयंकर चढ़ाई उतार है। उसके बाद फिर थोड़ा सा प्लेन आएगा, लेकिन लोसर, धार और ये सब बाटल में चाचा चाची का ढाबा मिल जाएगा। और उसके बाद फिर चंद्रताल की चढ़ाई, चंद्रताल से बाद में फिर आप लोसर खास के लिए चढ़ाई करेंगे, और उसके बाद फिर निकल जाएंगे। लोसर खास आप पहुंच गए, इसका मतलब फिर आप स्पीति में मतलब बढ़िया से प्लेन रोड्स पे आ गए। तो जी ये था कुछ हमारा एक्सपीरियंस यहाँ तक का। अब आगे चलते हैं। मेरा आदिल भाई जो हैं दोस्त हमारे, वो बोलते हैं कि जिस्पा आ जाओ। जिस्पा यहाँ से कुछ 2 घंटे का रास्ता है भाई।
2 घंटे का रास्ता है और हाईवे टू हाईवे ही है, परंतु देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब आज सोच रहा हूँ मैं एक जगह कहीं पे होटल लूँ, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग नहाए धोए नहीं है। पानी वाला में जो है मोटर में हमारे कचरा कुछ फंस गया है। तो जी हाँ, क्या करें जर्सना, 2 घंटे का रास्ता है जिस्पा का। चले मनाली रुकने से बेटर है जिस्पा रुक जाओ। नहीं, पर जिस्पा ऊपर है। वही भी बोलूँ, मनाली नहीं रुकूंगी फिर मनाली क्रॉस कर देंगे। हाँ, मनाली की जगह जिस्पा रुक जाते हैं ना। चलो तो हम जिस्पा रुकते हैं, फिर मनाली क्रॉस कर लेंगे, रुकेंगे नहीं। और वो हाईवे ही हाईवे है। अब ऐसा हाईवे है तो कोई चिंता ही नहीं, अब तो भगाना है। यहाँ से 12 किलोमीटर अटल टनल है, रोहतांग है, फिर उसके बाद 45 किलोमीटर मनाली है। फिलहाल हमको इसी रूट पे जाना था थोड़ा सा।